हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहन और दोस्तों कल है 1 सितंबर 2021, मतलब कल से सेबी का 100% मार्जिन रूल लागू होने वाला है। इंट्राडे में हमें आप जैसे हमारे जैसे ट्रेडर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई मार्जिन मिलने वाला नहीं है। हमारे अकाउंट में जितना कैपिटल है उतना ही कैपिटल में हम पोजीशन बना सकते हैं। हमें 1 रुपया लीवरेज मिलने वाला है नहीं। जिन लोग ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर है, संघर्ष तो उसे करना है। ठीक है दोस्तों, मैं याद करता हूँ अपने शुरुआती दिन को, जब हमें बहुत अच्छा लीवरेज मिला करता था, बहुत अच्छा मार्जिन मिला करता था। आप लोगों को याद होगा, अगर लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो एक समय में बढ़ते कदम का एक प्रोग्राम निकाला था जिसमें 5000 कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग में शुरुआत कराता था, लोगों को सिखाता था। ठीक है, एक स्टॉक में उन्हें कंटिन्यू ट्रेड कराता था और 5000 कैपिटल में हमें लगभग 50,000 के आसपास का इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए लीवरेज मिलता था। आज जो लीवरेज लगभग ख़त्म के कगार पे है और कल से मार्जिन और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब 5000 में आप केवल 5000 का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक स्टॉक में ट्रेड करता था जिसका नाम है एसर मोटर। तब वो 27,000 28,000 आसपास में ट्रेड करता था। तब मैं उसमें एक क्वांटिटी ट्रेड करता था 5000 कैपिटल में। ठीक है, 200-250 के आसपास का स्टॉप लॉस हुआ करता था। ओके, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था या फिर हमारा एक छोटा एसेट चले जाता था। तो मैं 5000 से लोगों को सिखाता था। ओके, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है, मैंने भी एक स्टॉक में इसी तरीके से ट्रेड कर करके सीखा है। आज मैं सोचता हूँ कि अगर कोई 5000 या 10,000 या 20,000 लेके आएगा और अगर वो ट्रेडिंग सीखना चाहेगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मार्जिन तो अब 0% होने वाला है, कुछ मार्जिन मिलने वाला नहीं है आपको। तो जो आने वाले फ्यूचर के जो ट्रेडर हैं या जो ट्रेडर बनने वाले हैं, उनके लिए तो दरवाज़ा पूरी तरीके से सेबी ने ख़त्म कर दिया है ये मार्जिन रूल लागू करने के बाद। दूसरा पॉइंट में आता हूं दोस्तों कि लगभग मैं 1.5 साल पहले ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया, शॉर्ट का। ठीक है, शुरुआती में मैं कम लॉट में ट्रेड करता था, इसके बाद मैं धीरे धीरे लॉट बढ़ाने लगा और 1 साल से मैं काफ़ी हैवी लॉट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि और लॉट मुझे कम करना पड़ गया। दिसंबर 2020 से मुझे लगभग 20,000-25,000 के आसपास में एक बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए ज़ीरोधा में मिलता था और ब्रोकर हाउस से वहाँ पर और कम मिलता था। ओके, तो उस समय जिस समय ये नियम लागू हुआ, दिसंबर 2020 के आसपास से लागू हुआ है। ठीक है, तब सेबी का यह मानना था कि रिटेल ट्रेडर्स बहुत हैवी पोजीशन बनाता है इंट्राडे में और इस तरीके से वो लॉस कर लेता है। अगर थोड़ा भी उसका स्टॉप लॉस हुआ तो उसका कैपिटल वाइंड अप हो जाता है। इससे हो सकता है कि कहीं और बड़ा पोजीशन बना लिए, फिर कभी टेक्निकल ग्लिच आ गया और भी कोई कारण आ गया जिसके वजह से सब ब्रोकर या ब्रोकर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आता था। मेरे जानने में, मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा कोई केस मैंने सुना नहीं है अभी तक कि रिटेल ट्रेडर्स की वजह से किसी सब ब्रोकर को या ब्रोकर को प्रॉब्लम हुआ होगा। मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है, या रिटेल ट्रेडर्स की वजह से सेबी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। सेबी का मंशा क्या था कि रिटेल ट्रेडर्स को मुझे बचाना था। अब एक वजह और बताता हूँ दोस्तों कि पहले क्या होता था कि 2,000-2,500 में एक बैंक निफ्टी ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए मिलता था। तो कई लोग जो बड़े ट्रेडर्स होते थे, और अभी किस तरीके से ट्रेडिंग होता है इसके पीछे की थोड़ी सी लॉजिक समझिएगा। जो बड़े ट्रेडर हुआ करते थे, जो ऐसे छोटे छोटे ब्रोकर हाउस होते थे, ठीक है, उन लोग 2,500, 3,000, 5,000, आप लोग मालूम होगा, मैं किसी ब्रोकर का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, 5,000 में भी, इवन मैंने भी एक बार 5,000 में शॉर्ट किया है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आया, फिर मैं छोड़ दिया। नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं किसी ब्रोकर का। ओके, मैं अभी ज़ीरोधा में ट्रेड करता हूँ और पहले भी 25,000 में हमें एक बैंक निफ्टी ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए देता था। मुझे लगता था वो सफिशिएंट था। तो अगर मान लीजिए कि किसी के पास 1 लाख कैपिटल है, राइट, उस समय तो क्या कर रहा था, आउट द मनी, जिसका भाव 20 रुपये या 10 रुपया चल रहा है और बैंक निफ्टी के भाव से, ATM भाव से लगभग 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट ऊपर का कॉल शॉर्ट करता था। बहुत ही सुरक्षित पैसा कमाता था। आज भी आप देखिएगा कि 1500 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर का अगर आप कोई कॉल शॉर्ट करिए, ठीक है, तो 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस में आपको लगभग 4-5 रुपए का प्रॉफिट अभी भी दे देता है। ओके, लेकिन अभी इतना ज़्यादा है कि पहले 1 लाख में लगभग 20 लॉट ट्रेड हो जाता था।
राइट। और अभी क्या होता है कि आपको 1.5 लाख में एक लॉट शॉर्ट करोगे, 5 रुपये मिलेगा, ना आप मोटाओगे ना आपका कुछ कैपिटल बनेगा, ठीक है। मतलब आपके पास कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका प्रॉफिट कुछ होने वाला नहीं है, तो आप ट्रेड ही नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। लेकिन क्या होता था कि ये जो 5-5 हज़ार कैपिटल में एक बैंक निफ्टी ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए मिलता था, जैसे ब्रोकर हाउस दिया करते थे, उसे रिड्यूस करने के लिए सेबी ने मार्जिन लाया। क्या होता था कि कई ऐसे ट्रेडर्स हुआ करते थे जिन लोग नियर का, ठीक है, मतलब एटीएम के कॉल पुट को शॉर्ट करते थे, जहां पर 50-60 पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस बनता नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। हाँ, जिन लोग बहुत ही कम स्टॉप लॉस रखते हैं उन लोग 10 पॉइंट 15 पॉइंट का रखते हैं, लेकिन वो जल्दी कटता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई 5000 कैपिटल में एक लॉट शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, और अगर उसके पास 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 1250 रुपया गया। क्या 1250 रुपया गया। अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया है और 20 लॉट शॉर्ट किया है, इसका मतलब कि एक ही ट्रेड में, पहले ही ट्रेड में अगर उसका स्टॉप लॉस हो गया तो 25,000 रुपये उसका साथ। तो सेबी का मंशा क्या था कि इस तरीके के जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्हें हम सेव करना चाहते हैं। मुझे लगता है दोस्तों सेबी का मंशा यहाँ तक तो ठीक है, और ये ठीक है कि ब्रोकर हाउस जिन लोग ऐसे बहुत ज़्यादा लीवरेज दिया करते थे उनका मार्जिन कम करिए, उनको रिड्यूस कराइए, ठीक है, कि कम दीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड मानक रखिए कि आप 25,000 में एक लॉट शॉर्ट करने के लिए दीजिए, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए में वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लॉट पोजीशन बना सकता है और लगभग 3-4 हज़ार रुपये लॉस कर सकता है, इससे ज़्यादा होगा नहीं, मतलब कैपिटल वाइंड अप तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर 50,000 स्टैंडर्ड रख दीजिए, ताकि 1 लाख में कम से कम 2 लॉट तो ट्रेड कर सके, 2 पोजीशन तो बना सके, ठीक है। लेकिन आप रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के नाम पे उन्हें आगे का रास्ता ही खत्म कर दोगे, तो वो फिर ट्रेड कैसे करेगा, कैसे अपना भविष्य तैयार करेगा। मैं अपने शुरुआती दिन को याद करता हूँ कि जब मैं इस तरीके ट्रेड करता था तो 20,000 आसपास में, मैं 25,000 आसपास में हमें जीरोधा ट्रेड करने के लिए देता था, एक ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए। तब 5-6 लाख रुपए कैपिटल में मैं बहुत अच्छा पोजीशन बना लेता था, ठीक है। मतलब दिन में 10-12 लॉट में ट्रेड करता था, कुछ कैपिटल सेव रखता था, और अगर मुझे पर लॉट अगर 25 पॉइंट 30 पॉइंट भी बनता था तो हैंडसम प्रॉफिट 5,000 10,000 बन जाता था। तो इससे मैं सर्वाइव भी कर सकता था और एक अच्छा कैपिटल आ भी जाता था। लॉस भी होता था तो 4-5 हज़ार रुपये लॉस हो जाए। अगर 5 लाख कैपिटल लेके मैं 5,000 रुपये लॉस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, इतना किया जा सकता है और इतना लेना पड़ेगा। लेकिन सेबी का जो मंशा है कि रिटेल ट्रेडर्स को हम बचाने के लिए पूरे मार्जिन को ही ख़त्म कर दें, तब तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि रोड में चलने से एक्सीडेंट होते हैं और लोग मरते हैं, तो आप रोड ब्लॉक कर दोगे, रोड खत्म कर दोगे, गाड़ी चलाना ही बंद कर दोगे, जगह जगह बैरियर लगा दोगे, पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड मानक रखना चाहिए सेबी को, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, छोटे ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, कुछ ब्रोकर हाउस हैं जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, और उन लोग 1 तारीख को नो ट्रेडिंग डे बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हम एक कोशिश करें, हो सके हम इसमें सफल हो ना हो। तो दोस्तों कल 1 सितंबर को हमें एक प्रयास करना चाहिए। जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को बताया हूँ, मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि कल हमें नो ट्रेडिंग डे मनाना चाहिए। कल हमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो हमारा BTST पोजीशन होगा उसे हम क्लोज करेंगे और फिर कोई ट्रेड हम करेंगे नहीं। तो कल हमारा नो ट्रेडिंग डे है। इससे कितना फर्क पड़ेगा सेबी को पता नहीं, हम इसमें कितना सफल होंगे ये पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो एक प्रयास हमें करना चाहिए। आपका क्या मानना है, आपका क्या मंशा है, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं चाहूँगा कि कल इसमें सारे रिटेल ट्रेडर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, नो ट्रेडिंग डे कल मनाना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ मैसेज तो, ठीक है, कुछ स्तर तक तो सेबी तक पहुँचे और एक स्टैंडर्ड मानक तय करे। हमारा मानना है दोस्तों कि हम सेबी के रूल के खिलाफ नहीं हैं, हम सेबी के रूल के साथ हैं, लेकिन सेबी को रिटेल ट्रेडर्स को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मानक तय करना चाहिए सभी ब्रोकर हाउस के लिए। एक स्टैंडर्ड
मार्जिन रूल तय करना चाहिए कि आप 50,000 में एक लॉट दे सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आप इतना मार्जिन तो तय करिए कि हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स जिन लोग भविष्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो परमानेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक एज ए करियर के रूप में इसे देखना चाहते हैं, ठीक है। न्यू ट्रेडर जो हैं आ रहे हैं अभी मार्केट में, और सेबी को ये बात मालूम होना चाहिए कि इस साल पेंडेमिक के दौरान सबसे हाईएस्ट अकाउंट ओपन हुआ है, तो लोग अभी नए ट्रेडर्स इंटर किए हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है मार्जिन 100% जीरो नहीं करना चाहिए, कुछ मार्जिन तो देना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, ठीक है, जहाँ पे अप फ्रंट मार्जिन 100% इंट्राडे में पे करना पड़ता है। तो सेबी को कम से कम इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिनके पास बड़ा कैपिटल है, जो करोड़ रुपया लेके आया, जो 5 करोड़ लेके आया, जो 100 करोड़ रुपया लेके आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्जिन जितना हो जाए, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कमाएगा, पहले 10% कमाता रहा होगा महीना में, आज 2% कमा रहा होगा, लेकिन अल्टीमेट वो पैसा कमा रहा होगा। लेकिन हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो अभी कम कैपिटल है, जिनके पास लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, उनके हितों को ध्यान रखना चाहिए और सेबी को एक स्टैंडर्ड मानक मार्जिन तय करना चाहिए, ठीक है, सभी ब्रोकर हाउस के लिए, जिससे कि हम भी ट्रेड कर सकें और थोड़ा बहुत अर्न कर सकें, अपना भविष्य बना सकें। आई होप दोस्तों ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो कल एक दिन के लिए नो ट्रेडिंग डे बनाना चाहिए। हम सबको एक कोशिश करना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि अधिकांश लोगों को ये वीडियो मिले, ये मैसेज मिले, और कल हम नो ट्रेडिंग डे मना सकें और इसका मैसेज, इसका असर सेबी को पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।